माय गॉड तोरू लव, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। पूरी रात स्नोफॉल हुआ मस्त वाला। ये है हमारा छठा दिन कश्मीर में और चौथा दिन पहलगाम में। तो पहलगाम ने जाते जाते हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हम सोच रहे थे कि इतने दिन से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया एकदम मस्त वाला ड्रिजलिंग ब्यूटीफुल स्नोफॉल। तो क्या वाइब्स है, ओए होए होए, मज़ा आ गया। और सबसे अच्छी बात ये है, आज हुआ ना स्नोफॉल, उसका ये फ़ायदा हो गया कि हम अच्छे से अपने शॉट्स पूरे कर पाए, ड्रोन उड़ा पाए और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। यदि ये पहले हो गया होता तो शायद हम इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो ये हो गया सोने पे सुहागा, पहले हमने एक्सप्लोर कर लिया और फिर हमको स्नोफॉल दिख गया। व्हाट एल्स वी नीड इन आवर लाइफ, दिस इज़ व्हाट वी नीड। तो यहाँ पे रात में लॉइन आया था, ये लॉइन के पैर हैं। वो बता रहे हैं कि 4 बजे वो भैया जगे थे और उन्होंने देखा था। और ये डॉगी के पैर नहीं है, डॉगी के पैर छोटे छोटे होते हैं, वो दूसरे साइड में। दिस इज अ लॉइन फीट। उसके बाद आमिर भाई को जगाते हैं, गर्म पानी लेते हैं और चाय पीते हैं, मस्त चलते हैं, फ्रेश होते हैं और निकल लेते हैं क्योंकि हमें टाइम पे पहुंचना है। भाई रात में 4 बार उठ के देखा, मैंने कहा अब पड़ी क्या, तुम नहीं उठे एक बार भी? मैं 1-2 बार, अरे मुझे पता था कि रात में होगी, फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं है। जब 7 तो सुबह कोई 7 से पहले तो जगेंगे नहीं। 7 से पहले जगेंगे। 7 बजे जब मैं जगा हूँ तब देख रहा हूँ कि अरे जब तुमने देखी तो नहीं पड़ रही, जब मैंने देखी तो नहीं पड़ रही थी, मैं जब देखा तब पढ़ने लगी एकदम। मेरा खराब है। जाते जाते यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, बस एक वो दीदी मिली थी जो सुबह सुबह अपने लिए रोटी लेके जा रही थी। मैंने टच करके देखा, रोटी एकदम सूखी हुई थी। वो शॉप मतलब एक कोई पर्टिकुलर बंदा है जो वही रोटी बनाता है और वहीं से सब लोग खरीद के ले जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ चपाती शॉप। तो बहुत बड़ी थी और मोटी थी, सूख गई थी, एकदम सूख गई थी, कड़क पापड़ हो गई थी। हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वो रोटी पापड़ ही हो जाती है यहाँ पे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू पहलगाम। With heavy heart we are leaving this place. Yes, and it has been an incredible journey since 6 days we are here and we absolutely love Kashmir. और ये हो रही है स्नोफॉल और स्नोफॉल के बीच में हम लोग जा रहे हैं ड्रिजलिंग। चाय पीने जा रहे हैं आंसू भाई के घर, जो हमारे ड्राइवर भैया हैं। वो बोले कि चलो मैं आपको अपना घर भी दिखा देता हूँ। तो हम लोग अभी आए रास्ते में आंसू भाई के घर चाय पीने। आंसू भाई आ जाए क्या? आ जाओ। आ रहे हैं तुम्हें यार? अरे आंसू भाई का घर कितना प्यारा है ना? कितना प्यारा घर है यार इनका। मैं सीधे ही बात कर रहा हूँ, मतलब उसको कैसे बोलेंगे? बाय टाटा बाय बाय। और अभी अंकुर सर गुड बाय बाय, एंजॉय। एक दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं हमें, देखो गलत बात है इनकी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अर्जेंट वर्क है, इसलिए जाना पड़ रहा है। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से इनको जाना पड़ रहा है। एक दिन पहले फ्लाइट चेंज कर दी इन्होंने, कोई बात नहीं। वी हैव वन मोर डे टू एक्सप्लोर श्रीनगर। तो निकाल दो। चलो एंजॉय। ऑलराइट गाइस, we'll meet again. जाओ बाय। कुछ छूटा तो नहीं ना? जाओ बाय। चलो गोइंग बैक। और अंकुर की सीट पे कब्जा कर लूँ अब मैं। अंकुर की सीट पे कब्जा हो गया। तो अंकुर भाई चले गए वापस पुणे और हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर में और बुक करेंगे अपनी हाउस बोट। और हाउस बोट के बाद फिर इवनिंग में श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे। चलो चलते हैं श्रीनगर के अनमोल रतन की खोज में। कहाँ? डल झील की गहराई में और कहाँ? बर्फीले सरोवर से जूझते हुए शिकारा चलाने वालों की जिंदगी की गहराई में।
उनकी यात्रा और उनके यात्रियों की राहों की गहराई में, डल झील के किनारे बर्फीले पहाड़ों के अक्स की गहराई में, कश्मीर और कश्मीरियों की रूह की गहराई में, यहाँ के लोगों की खुशियों की गहराई में, उनके गम की गहराई में, उनकी उम्मीदों और मनोकामनाओं की गहराई में। क्योंकि जब हम किसी भी सफ़र की गहराई में जाते हैं तभी तो वो सफ़र सही मायने में एक सफ़रनामा बनता है। तो हाउस बोट बुक कर ली है हमने, सामान अपना रख दिया है और हम जा रहे हैं श्रीनगर एक्सप्लोर करने। अब क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने अपनी जैकेट निकाल ली, द वन एंड ओनली फेवरेट वन। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे श्रीनगर की गलियों में। तो अभी हम आए हैं मुगल गार्डन देखने के लिए श्रीनगर में, एंड चलते हैं ऊपर मुगल गार्डन में। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि इसके जस्ट सामने रोड है और रोड के उस सामने डल लेक का पूरा 360 व्यू इस कॉर्नर से स्टार्ट होती है और सामने तक जाती है, और पीछे माउंटेन्स हैं तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। और स्नो तो पड़ी है तो स्नो उसे और खूबसूरत बना देती है। और देखो इधर का नज़ारा डल लेक का सामने। तो यह है हमारा आखिरी दिन श्रीनगर में एंड कश्मीर में। तो अभी वी आर ऑल सेट टू गो बैक टू आवर होम दिल्ली एंड तो ये शिकारा वाले भैया आ गए हमारा सामान लेने के लिए। कश्मीर से हम भले ही निकल जाएं, हमारे जहन में कश्मीर सदा के लिए जिंदा रहेगा। डल झील की शांत लहरों की गूंज, शिकारा वाले भैया की अनगिनत बातें, यहाँ की सड़कों की खुली हवा का आनंद। हमारा सफ़र इस बार यहीं तक था। वाकई विश्वास नहीं होता कि घर जाने का वक्त आ गया है, पर हम अपनी मुट्ठी में, अपने कैमरे में ढेर सारी यादें समेटकर इस जन्नत को अलविदा कर रहे हैं। जो भी हो, एक बात तो तय है, हम वापस जरूर आएंगे।